नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पर में। दोस्तों, हमने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो YouTube पर जाकर सर्च कीजिए एग्जाम पर, ठीक है। अगर YouTube पर नहीं सर्च कर पाते हैं तो गूगल पर सर्च कर लीजिए एग्जाम पर, तो हमारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। ये चैप्टर नंबर 5 के कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम, ठीक है, जो कि आपको याद रखने हैं। देखिए क्या है। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म्स है तो आपको एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या फिर एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा मानना है। इन दोनों में से कोई एक मानना है, ठीक है। दूसरा देख लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा मानना है या फिर एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा मानना है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की कंडीशन दी है तो आपको एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा मानना है, चाहे तो एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा मानना है, ठीक है। इतना याद रखना है। चलते हैं आगे। अगर रूट में ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या फिर रूट में ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की कंडीशन दी है तो आपको एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा मानना है, ठीक है। अगर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दी है तो आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा मानना है, ठीक है। अगर आपको दिया है रूट में 2ax माइनस एक्स स्क्वायर तो आपको क्या मानना है, एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस टू थीटा, ठीक है, ये मानना है। चलते हैं आगे। पहला फॉर्मूला है ये, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला ये है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला देख लो, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। चौथा फॉर्मूला देख लो, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, प्लस सी। पांचवा फार्मूला देख लो, 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस ए रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, या फिर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। ये भी है, इसको भी याद रख लेना, ठीक है। ये छठा क्वेश्चन देख लो, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक तो ये फार्मूला है, या फिर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। ये सातवां क्वेश्चन देख लो, वो फार्मूला देख लो, इंटीग्रल ऑफ रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। ये याद रख लेना, ठीक है। चलते हैं आगे। ये फॉर्मूले सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूले बहुत अहमियत रखेंगे और आगे भी लगेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। आठवां फॉर्मूला है, रूट में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। नौवां फार्मूला दे रखा है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई टू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट में क्या है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। 10वां फार्मूला ये दे रखा है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए सेकेंड बस एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। ये सभी फार्मूले 10 फार्मूले हैं, आपको बिल्कुल याद करने हैं, ठीक है। इन्हीं फार्मूलों का यूज होगा इस एक्सरसाइज में, ठीक है। चलते हैं आगे। इसमें कुछ फॉर्म्स दिए हैं, टाइप 1 में फॉर्म्स हैं। ये फॉर्म्स आप देख लेना क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, इतने की फॉर्म दी होंगी ये, ठीक है। ये फॉर्म होंगी तो आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक की यूनिट बनाना है सबसे पहले, ठीक है।
एक्स स्क्वायर पे गुणन की यूनिट बनाना है और क्या फॉर्म बनानी है आपको, ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्म बनानी है। ठीक है, ये रही ये फॉर्म। ठीक है, ये जो फॉर्म है वो बदलनी है ऊपर वाले में, इसमें बदलनी है दोनों में। ठीक है, चलते हैं आगे। बस आप जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बस यहाँ मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, केवल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये इस एक्सरसाइज में होगा क्या क्या अप्लाई करना है वो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, सभी क्वेश्चन को 1 बाई 1 कराऊंगा। ठीक है, बस आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, अगर ये फॉर्म्स है तो हमको क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे। सेकंड टाइप दिया है, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1/ax² प्लस bx प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ रूट में ax² प्लस bx प्लस सी। अगर ये फॉर्म्स दी है तो आपको करना क्या है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यूनिट नहीं होगा तो आपको यूनिट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक्स वाला जो टर्म्स होगा उसका आधा करना है और उसका वर्क करना है, वर्क करके उतना ही जोड़ना है और उतना ही घटाना है, बस इतना याद रख लो, बाकी इसको हटा दो। ठीक है, ये सब हटा दो, बाकी कुछ मत देखो। चलते हैं आगे। देखो टाइप थर्ड है, इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। अगर ये फॉर्म्स दी हैं, अगर ये फॉर्म्स दी हैं, ठीक है, तो करना क्या है। ठीक है, देखो जो पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू अल्फ़ा डी अपन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, चाहो तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और इस टाइप से नहीं लिख सकते तो एक हिंदी में फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, अंश इक्वल टू ए डी अपन डी एक्स इंटू हर प्लस बी, इसको याद रख लेना। ठीक है, क्या है, अंश इक्वल टू ए डी अपन डी एक्स हर प्लस बी। ठीक है, ये याद रख लेना, या तो आप अल्फ़ा बीटा मान लेना ए बी की जगह पर, मैं ए और बी मानता हूँ तो आप भी ए और बी मान लेना। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस इतना ही याद रख लेना इस टाइप के फॉर्मूले में, मतलब इस टाइप की जो फॉर्म्स हैं इतना याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। टाइप 4 है, ठीक है, ये फॉर्म्स दिए हैं, देख लो, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये अगर फॉर्म्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये फॉर्म्स आपको क्लियर दिखाई दे रही होंगी, 1/a प्लस बी साइन एक्स, 1/a प्लस बी कॉस एक्स, 1/a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स, इंटीग्रल ऑफ 1/a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अगर इस टाइप की फॉर्म्स है, हमको करना क्या है, साइन एक्स का फॉर्मूला लगा देना है 10 वाले में, हाफ वाले में। ठीक है, और कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा देना है। दोनों का फॉर्मूला लगाने के बाद में अंश में क्या करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या रखना है, सेक स्क्वायर एक्स, और हर में किस में, हर में 10x/2 की जगह टी मानना है, और ये अंश में डी टी में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रख लेना है। ठीक है, मतलब करना क्या है, देखो साइन एक्स का फॉर्मूला लगाना है, कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाना है, टेन के पदों में लगाना है, अंश में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर सेक स्क्वायर x/2 रखना है, 10x इक्वल टू टी मानना है, उसका डिफरेंशियल करना है, वो डी टी में ख़त्म हो जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, बाकी प्रीवियस क्वेश्चनों की तरह करा देंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, बस इतना याद रखते चलो, जो मैं बता रहा हूँ उसको करते चलो। ठीक है, देखो ये टाइप 4 है, 4 का बी है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे 1/a साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका देख लो कैसे करना है। ठीक है, तो a इक्वल टू आर कॉस थीटा, बी इक्वल टू आर साइन थीटा, इन दोनों को वर्क करके जोड़ना है, वर्क करके जोड़ दोगे तो आर की वैल्यू निकल आएगी ये। ठीक है, सेकंड वाले में इसमें इसका साइन वाले में भाग कर देंगे तो टेन थीटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो क्या करना है, बस इतना रख लो क्या मानना है। ठीक है, समझ गए। इसका एक और मेथड दिया है ऊपर, ठीक है, दिया होगा ऊपर ये वाला, इसका एक और इसका मेथड है, इसका मेथड बता देता हूँ मैं। ठीक है, चलो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तभी बता दूंगा। ठीक है,
तो यहाँ देख लो बस इसको। अब ये टाइप 5 है। टाइप 5 में देख लो क्या क्या है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। देखो वहाँ पे, वहाँ क्या था, पीछे क्या था, वो स्क्वायर नहीं थे। देखो पीछे में क्या है, स्क्वायर नहीं है। यहाँ कोई स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा आपको, स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ कोई स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा आपको। देखो स्क्वायर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, समझ गए। अगर यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ स्क्वायर दिखाई दे रहा है, देखो सब में स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। तो करना क्या है आपको, अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा भाग करना है। ठीक है, मतलब भाग ही करना है कॉस स्क्वायर एक्स से, या फिर एक शॉर्टकट अपना लो, अंश में तो सेक स्क्वायर एक्स से गुणा करना है और हर में सेक स्क्वायर एक्स से गुणा करना है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अंश में सेक स्क्वायर एक्स से गुणा और हर में सेक स्क्वायर एक्स से गुणा, या फिर ऐसा कर लो अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दो। ठीक है, इतना याद रखना है। कब करना है, अगर ये स्क्वायर वाली कंडीशन बन रही है। ये फॉर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये फॉर्म्स अगर ये फॉर्म्स दिखाई दे रही हैं तो हमें करना क्या है। ठीक है, और फिर सेकंड स्टेप क्या है, सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर हर में क्या रखना है, 1 + tan स्क्वायर एक्स। कहाँ पर रखना है, हर में। देखो यदि हर में सेक स्क्वायर एक्स आ जाए, ठीक है, तो उसके स्थान पर 1 + tan स्क्वायर एक्स रखना है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, tan x t मानना है और सेक स्क्वायर एक्स उसका डिफरेंशियल रह जाएगा, dx dt में ख़त्म हो जाएगा। बस इतना याद रख लो, उसके बाद मैं क्वेश्चनों में बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। यह देखिए टाइप 6 है। 6 में क्या है, देखो इंटीग्रल ऑफ a sin x + b cos x अपॉन, देखो ये फॉर्म्स दी है, c sin x + d cos x। ठीक है, अगर ये फॉर्म बन गई तो देखो ये बराबर कितना माना है इसने, a × d/dx हर प्लस b × हर। देखो ये माना क्या क्या है इसने, देखो अंश इक्वल टू, अगर ये फॉर्म है, याद कर लेना ये फॉर्म है, तब a d/dx हर प्लस हर × b। ठीक है, b चाहे तो आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, बस इतना याद रख लो, बाकी मैं क्वेश्चनों में करा दूंगा। ठीक है, बस ये याद रख लो, अगर ये फॉर्म है, अगर ये फॉर्म है, ठीक है, अगर ये फॉर्म दी है, अगर ये फॉर्म दी है तो आपको करना क्या है, ये मानना है। ठीक है, अंश बराबर ये अंश ही तो है। ठीक है, ये अंश है ऊपर वाला, a sin x + b cos x = अल्फा हर का अवकलन गुणांक प्लस b × हर। ठीक है, मैंने क्या लिखा था, देखो मैंने ये लिखा था, अंश इक्वल टू a d/dx हर प्लस b × हर। इसको कर लो, सीधा सीधा फॉर्मूला। ठीक है, बस इतना याद रख लो, अगर ये टाइप की कंडीशन है, इस टाइप की कंडीशन है तो इतना याद रख लो। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूंगा क्वेश्चनों में, बस इतना याद रखो। मैं आपको बस इसमें ओवरव्यू बता रहा हूँ, ना कि क्वेश्चन करा रहा। ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा मैं अलग से। ठीक है, अब देखो टाइप 7 है, इंटीग्रल ऑफ x² + 1/x⁴ kx² + 1 × dx इंटीग्रल ऑफ x² - 1 x⁴ kx² + 1। अगर ये k क्या है, एक धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, शून्य या अचर के बराबर। स्टेप 1 है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले अंश और हर में x² से डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है, अंश हर में x² से डिवाइड करना है। ठीक है, और हर को इस वाली फॉर्म में बदलना है। क्या करना है, x + -x² + -k²। k की जगह कोई कांस्टेंट राशि आ सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, √3 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या है, अब x - 1/x या फिर x + 1/x t के बराबर रखना है। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, एक और बात बता देता हूँ। ठीक है, देखो अंश में 1 + 1/x² आ जाए
तो हर में हमें x माइनस 1/x का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देखो एक बार और देख लो, अगर अंश में काय में अंश में 1 + 1/x² हो जाए अंश में, तो हमें हर में क्या करना है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर अंश में 1 माइनस 1/x² आ जाए, ठीक है, तो हमें हर में क्या बनाना पड़ेगा, x + 1/x बनाना पड़ेगा। ठीक है, का होल स्क्वायर, इतना याद रख लेना बस इसमें। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ देख लो, तो ये फॉर्म्स है, ये फॉर्म्स देख लेना। ठीक है, x वाई दोनों प्रथम घात के हैं तो y = t² मानना है। ठीक है, ये फॉर्म्स दी है, फॉर्म्स देख लो जरूर, फॉर्म्स याद रहनी चाहिए। यदि x द्विघातीय है x एक घातीय है तो √y = t मानना है। ठीक है, यदि x एक घातीय y दो घातीय है तो x = 1/t मानना है। x और y दोनों दो घातीय है तो √y/x = t मानना है, या x = 1/t रखना है। ये चारों याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, समझ गए। एक बार फॉर्मूलों पर नज़र डालते हैं दोबारा। ठीक है, देखो पहला फार्मूला बता दिया, 1/a² + a² dx 1/a tan x/a। ठीक है, ये फार्मूला मैंने बता दिया। दूसरा फार्मूला ये है, 1/x² - a² dx 1/2x - a/x + a। ठीक है, तीसरा फार्मूला ये रहा, इंटीग्रल ऑफ 1/a² - x² dx 1/2a log a + x/a - x + c। चौथा फार्मूला ये दे रखा है, इंटीग्रल ऑफ 1/√में a² - x² dx sin 1 x/a + c। ठीक है, पांचवा फार्मूला ये दे रखा है। ठीक है, देख लेना, इन फार्मूला पर एक बार आप नज़र डाल लेना, ये सब फार्मूले दे रखे हैं। ठीक है, ये सब फार्मूले हैं, मैंने 2 बार बता दिए हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब फार्मूले आपको याद रखने, इतने बड़े फार्मूले हैं और इन फार्मूलों के बिना काम नहीं होगा आपके एक्सरसाइज में। ठीक है, एक्सरसाइज में अगर तुम्हें काम करना है, ढंग से चलना है, एक्सरसाइज करनी है, तो आपको फार्मूले याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दोहरा नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।